आईपीएल 2026 के लिए टीम ने खिलाड़ियों पर बोली लगा दी है और इस बार मध्य प्रदेश के हिस्से में 3 नए खिलाड़ी आए हैं, जिसमें से एक अक्षत रघुवंशी अशोकनगर जिले के हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.20 करोड़ में खरीदा है। मध्य प्रदेश के लिए अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 एवं रणजी ट्रॉफी खेल चुके अक्षत 2 साल से अनसोल्ड थे। इस बार जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको खरीदा तो फिर परिवार सहित परिचितों ने खुशी मनाई। अक्षत के लिए उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार 70 खिलाड़ियों की बोली लगनी थी, जिनमें से 25 विदेशी और कुछ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और ऐसे में मुश्किल से 20-25 खिलाड़ियों को ही इसमें मौका मिलना था। इसमें अक्षत को टीम का हिस्सा बनने पर यह एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अक्षत मूलतः बल्लेबाज श्रेणी के क्रिकेटर हैं जो पिछले टूर्नामेंट में कई बार बेहतरीन पारियां खेल चुके हैं। अक्षत के परिवार ने शाम तक इस उपलब्धि पर जश्न मनाया है। आईपीएल 2026 के लिए टीमों का लगभग निर्धारण हो गया है और मध्य प्रदेश के हिस्से में भी इस बार 2 नए लोग जो आए हैं, जिनमें से एक अशोकनगर के अक्षत रघुवंशी हैं। इस समय हम अक्षत के परिवार के साथ में, उनके माँ और पिताजी हमारे बीच में हैं। तो पहले तो अक्षत का सिलेक्शन होने पर बहुत बहुत बधाई आपको। अगली बार हम उसको लखनऊ की टीम में देखेंगे। तो पहला रिएक्शन के लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा है, तो जब आपको लगा कि हाँ वो टीम में आ गया, आईपीएल नेशनल लेवल पर पहुंच रहा है, तो क्या था दिमाग में, कैसे चीजें चल रही थी? कल शाम दोपहर से हम बहुत नर्वस थे क्योंकि पिछले 2 साल से हर बार टीवी के सामने बैठते थे और वो अनसोल्ड रह जाता था 2 साल से। तो इस बार तो मैंने किसी को बोला भी नहीं है कि ऑक्शन है 16 तारीख को। चुपचाप घर बैठे थे और मैं, मेरा बेटा रजत और पत्नी, हम तीनों केवल थे घर पे और किसी को बोला भी नहीं कि देखो और नहीं देखो, कुछ नहीं देखा, चुपचाप देख रहे थे। और जब हो गया तो एक तो ऐसा लगा एकदम अचानक सपना सा पूरा हो गया और बोली फिर 30 लाख से बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ 20 लाख तो होते अविश्वसनीय सा लगा। लेकिन ये था कि अक्षत को उसकी मेहनत का फल मिला है। थोड़ा सा एक आध साल लेट मिला है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया उसके लिए शुक्रगुजार हैं सबके शुभचिंतकों के। तो संजय जी, ये बड़ा अचीवमेंट है अक्षत के लिए और आप लंबे समय से उसके लिए जो है मेहनत कर रहे थे दोनों लोग, तो ये मुकाम हासिल किया, तो वो पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं तो रोने लगी थी। फिर इन दोनों ने संभाला, फिर उसके बाद वही एंजॉय करना शुरू किया और थोड़ा भगवान को भी थैंक किया कि सुन ली भगवान ने। उम्मीद तो कर ही रहे थे हम 1-2 साल से। तो जाके भी हम लोग पहले मंदिर ही गए, सामने मंदिर था। भगवान का शुक्रिया किया, सबसे पहले उसके पहले भी किया, ऑक्शन से पहले भी गए थे। प्रार्थनाएं कर रही थी उसके पहले। सुबह से ही चल रही थी वो तो। फिर भगवान का शुक्रिया करने भी गए और सेलिब्रेशन भी किया और मतलब पूरा परिवार, पूरा शहर, सब लोग ही खुश हैं। वो देख के और ज़्यादा खुशी हो रही थी। एक तो ये कि बहुत सारे लोग इस पूरे जश्न को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कल हमने देखा कि बहुत सारे लोग अक्षत की इस उपलब्धि को लेकर, तो व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए तो बड़ी चीज है, मगर ये शहर के लिए भी अपने आप में एक बड़ा गौरव का क्षण है। नहीं, मैं ये देखा है पूरा शहर उस अक्षत को बहुत लाइक करता है, बहुत उससे क्लोजली जुड़ा है। उसके एक मूवमेंट में पूरे शहर की नजर रहती है और सब लोगों को, ऐसे परिवार को जो खुशी होती है, पूरे शहर को वो खुशी होती है। इसके लिए मैं शहर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि गिनती के ही लोग इस बार मध्य प्रदेश के जो है आईपीएल में देखने को मिलेंगे, उसमें अक्षत का एक नाम है। गिनती के लोग तो होते ही, क्योंकि अब भारत में इतने 30-35 प्रदेश हैं और हर प्रदेश, क्योंकि 10 टीमें हैं आईपीएल में और 70 खिलाड़ियों को ऑक्शन होना था और जिसमें से 25 खिलाड़ी विदेशी थे। केवल 45 या 40 इंडियन खिलाड़ी जाने थे। अब 30 प्रदेशों के हिस्से में 40 खिलाड़ी थे और जिसमें से 8-10 खिलाड़ी ऐसे तो राष्ट्रीय स्तर पर इंटर से तो खेलते हैं, वेंकटेश अय्यर जैसे। तो वो नए खिलाड़ियों के हिस्से में मुश्किल से 25-30 कोटे थे। 25-30 कोटे मतलब एक राज्य के लिए एक आता है मुश्किल से। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसका। क्या अब क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब एक बड़े लेवल पे पहुंच गए? अभी तक हम रणजी और दूसरी टीम देख रहे थे, तो क्या उम्मीद कर रही हैं उससे? बस ये इंडिया टीम में खेलने के लिए। तो एक ही उद्देश्य है। तो ये लग रहा है कि आईपीएल अब उसकी इंडिया टीम में जो है पहुंच का जो है ये बड़ा। बिल्कुल अभी तक मध्य प्रदेश के लिए वो था, खेल रहा था, लेकिन आईपीएल में जिस दिन वो एक साल अच्छा हो जाए उसका चला जाएगा, वो सीधे राष्ट्रीय टीम के दरवाजे खटखड़ा। और मुझे पूरी उम्मीद है, जितना उसमें टैलेंट है उसको पूरा एक्सपोजर मिला नहीं है। अक्षत में जितनी काबिलियत है, मुझे लगता है बहुत जल्द इंडिया टीम के दरवाजे खटखटाए। नहीं, अगर मैं पिछले 10 साल से लगातार अक्षत को कवर कर रहा हूँ, आपके साथ कई सारे इंटरव्यू भी किए, तो अब तक की अगर यात्रा को देखें तो मैं बहुत मेहनत की, उस पर बात करूंगा, तो कौन कौन सी अचीवमेंट है उसके पास जो यहाँ तक पहुंचा उसके पहले? अब अचीवमेंट के लिए तो ये कहे कि
एज से पहले वो खेल रहा है। जब वो केवल 12 साल का था तो एमपी के अंडर 14 टीम में खेला, उसकी कप्तानी भी उसने की। फिर वो अंडर 14 जिस साल खेल रहा था लास्ट ईयर, उसी साल उसका मध्य प्रदेश की अंडर 16 टीम में भी सिलेक्शन हो गया। 2 साल अंडर 16 खेला, तीसरे साल जब अंडर 16 खेल रहा था वो, तो अंडर 16 की टीम में से ही उसको अंडर 19 वालों ने बुला लिया, नहीं इसको ऊपर भेजो, अच्छा लड़का है। और फिर 3 साल अंडर 19 खेला और अंडर 19 खेलते खेलते वो एमपी के लिए रणजी ट्रॉफी खेल गया। तो वो उम्र से पहले कर रहा है, उसको समय से पहले काफी कुछ मिला है और एमपीसी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसको इतने अच्छे मौके दिए, उसको इतना ध्यान दिया, सब लोगों ने उसको संभाला, इसके लिए मैं एमपीसी का खासकर बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ चीजें कभी कभी होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, एक आध बार कभी अफसोस भी होता है, निराशा भी होती है, लेकिन ऑल ओवर ईश्वर का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसको हमने जो जो चाहा आज तक वो मिला है और बस एक ही सपना हो रहा है, राष्ट्रीय टीम में खेले। और मुझे लगता है जल्दी एक दो साल पर जैसे ही उसका नाम अनाउंस हुआ, सूचना ये मिली, तो राक्षस से जो बात हुई तो क्या कहना था उसका, किस तरह से बातचीत हुई? वो मैं उस टाइम बिजी आ रहा था, मेरा कॉल सब लोगों के फोन आने लगे थे, तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने जस्ट उसको लगाया तो बोला इतना इम्पोर्टेंट कौन हो गया कि आपने मेरा फोन नहीं उठाया। तो बोला कि ऐसा क्या हो रहा है कि आपने मेरा फोन छोड़ के किसी और में, उनका वो लोग ज्यादा जरूरी थे, तो उससे तो मैं करती ही रहूंगी। तो क्या उसको लग रहा था कि इस बार जो है आईपीएल खेल पाएगा? उम्मीद थी उसको? शायद मतलब ये था कि उसका क्या हो रहा था, परफॉर्मेंस तो अच्छा था। आईपीएल की 10 टीमें हैं, वो 10 टीमों में से 9 टीमों के उसको कॉल आए थे। केवल ट्रायल गुजरात टाइटंस का उसको कॉल नहीं आया था, बाकी 9 टीमों के उसको कॉल आए थे ट्रायल के लिए। और 9 में से लगभग 4 या 5 टीमों के ट्रायल वो दे पाया था और 2-3 टीमों के ट्रायल वो देने नहीं जा पाए क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी टीम के साथ हो गया था। तो जैसे कलकत्ता की ट्रायल देने नहीं जा पाया, पंजाब की ट्रायल देने नहीं जा पाया और चेन्नई की ट्रायल देने नहीं जा पाया, हैदराबाद की ट्रायल भी देने नहीं जा पाया वो। तो अभी जो बोली लगाई थी 2 टीमों ने उसके लिए बोली लगाई। हैदराबाद की ट्रायल उसकी पिछले साल आईपीएल के दौरान हैदराबाद वालों ने उसको बुलाया था, आईपीएल चल रहा था उसके बीच में, लेकिन उस समय उन पर पैसे भी नहीं थे शायद और स्लॉट भी खाली नहीं था, तो उन्होंने सोचा वो अगले ऑक्शन में अक्षत को खरीदेंगे, ये उनके मन में रहा होगा। तो स्पेस से शुरुआत की तो आपको लग रहा था ये जो जैसे जैसे बढ़ रहा हो तो धड़कन बढ़ रही 5 थी? सेकेंड उसका नाम वो हम बोला, लोगों ने देखा भी नहीं था, बस वो सोच लिया था कि हो गया, उसके बाद क्या बढ़ रहा था क्या नहीं बढ़ रहा था, फिर तो हम सोचा ही लोग नहीं। अपने उसमें वो तो 5 लास्ट में सेकेंड उसका नाम बोला और 5 सेकेंड तक वो ऐसा लगा कोई बोला नहीं, मन के यार ऐसा ना हो अनसोल्ड फिर से रह सोल्ड जाए, अनसोल्ड उसमें लेकिन फिर हैदराबाद ने उसकी शुरुआत की और फिर हमको क्या लिए खुशी थी उसको एक बार मौका खेलने का मिले, रुपए रुपए तो वैसे बाद कोई की चीज है। मतलब 2 दशमलव जो है 2 करोड़ रुपए जो है कोई मायने नहीं थे। अब इस बस ऐसा लग रहा लगातार बढ़ रहा था वो, मैं चलो ठीक है ये तो एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, हम तो उसमें भी इतने ही खुश होते हम 30 लाख में भी खुश होते, उसको केवल खेलने का मौका मिलता, इसमें ही खुश है क्योंकि वो उसमें इतनी काबिलियत है, इतना टैलेंट है, उसको अगर खेलने का मौका मिल गया तो वो सिद्ध कर देगा कि मैं टॉप पे हूँ। चलिए, तो आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू, आपको भी और बहुत अक्षत के लिए भी बहुत सारी बधाई हमारे दर्शकों की